लेकिन वेद को, कुरान की शिक्षा को और वेद की शिक्षा को जब हम रखते हैं तो हमें बहुत सी चीजें ऐसी मिलती है जिसकी पुष्टि और जिसकी गवाही कुरान देता है। जिन 24 ऋषियों का और रसूलों का नाम वेदों में आया है उन्हीं का नाम कुरान में आया है। और कुरान में जिस आखिरी नबी का नाम मोहम्मद अहमद आया है, वेद मोहम्मद मोहम्मद महमिद अहमद अहमद के नाम से भरा पड़ा है वेद। अंतिम ऋषि कहां पैदा होंगे ये भी, किस जगह आएंगे ये भी, बाप का नाम क्या होगा ये भी, मां का नाम क्या होगा ये भी, पत्नियां कितना होंगी ये भी, बच्चे कितने होंगे ये भी, उम्र एज कितनी होगी ये भी, अपना वतन अपना शहर कब छोड़ेंगे ये भी, कितने दिन तक जीवित रहेंगे ये भी। एक एक चीज का जिक्र और एक एक चीज का वर्णन वेदों में हुआ है। हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? आप कुरान पढ़ेंगे आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कुरान पढ़िए, खोलिए, क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद क्या मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद क्या मिलेगा? अर्रहमानिर्रहीम। जब आप अथर्ववेद खोलेंगे और उसका 20वां कांड खोलेंगे, उसका सूक्त खोलेंगे और उसके मंत्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वेद को खोलते ही यही आयतें वेद में भी मिलेंगी। यहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, और वहां जब वेद खोलेंगे तो क्या मिलेगा? अग्नि। अग्रणी, अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। मीले, प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले है। अग्नि मीले, ये काम मैं शुरू करता हूं, ये प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन है? इस कायनात के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले वजूद किसका? अल्लाह। और ये कहा ही नहीं जा सकता कि पहले नहीं था बाद में था, नहीं। ये नहीं कहा जा सकता जब से दुनिया बनी तब से वो, नहीं। ये कहा जाएगा कि उसके ऊपर कोई जमाना ऐसा गुजरा ही नहीं कि जिसमें वो नहीं था। हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लिमिट और सीमा नहीं बांधी जा सकती वो कब से था, नहीं। ये दुनिया नहीं थी तब भी वो था। अग्नि मीले, सबसे पहले कौन? अल्लाह। प्रारंभ करता हूं, आरंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? महीने। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? दूसरी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, जो दोनों जहान का रब्बुल आलमीन है। वेद आप पढ़ेंगे अथर्ववेद तो उसका दूसरा मंत्र आपको मिलेगा महीने वस्से सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति, सारी की सारी प्रशंसा है, हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। कुरान पढ़िए, तीसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। अथर्ववेद पढ़िए, तीसरा मंत्र आप क्या पढ़ेंगे? बसुरुदयमान, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उससे बड़ा कृपालु और उससे बड़ा दयावान कोई नहीं है। कुरान पढ़िए, आगे पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए इहदीना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। वेद पढ़ेंगे तो आपको वेद में अथर्ववेद में मिलेगा नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चला आसमान जिससे हमारा लाभ हो। नए सुपथराय आसमान, हाय प्रभु है ईश्वर हमको सुंदर रास्ते पर, सुंदर पथ रास्ता, हमको सुंदर पथ पर
हमको अच्छे रास्ते पर चला जिससे हमको फायदा हो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। ये दोनों चीजें अगर पढ़ लें, कुरान को भी एक तरफ रख लिया जाए और वेद को भी एक तरफ रख लिया जाए, और ये दोनों चीजें योगी और मोदी दोनों को बिठा के पढ़वाई जाए, पढ़ो। अब बताओ तुम्हें कुरान कैसा लग रहा है? तो यकीन मानिए पूरे भारत में एक आदमी इनको एक वोट नहीं देगा, क्योंकि समझ जाएगा कि इनकी चाल क्या है। वेद हमें कुरान से जोड़ रहा है, कुरान हमें वेद से जोड़ रहा है कि देखो किसी भी धर्म को बुरा मत कहो, और जो धर्म एक दूसरे से जोड़े वो कभी नफरत और कभी घृणा नहीं फैला सकता है। घृणा और नफरत तो ये फैला रहे हैं जो राम का नाम लेकर, अफसोस इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि ये राम का नाम लेकर हम एक दूसरे से लड़ाते हैं। तकलीफ की बात ये। तो 64,000 ऋषि और मुनि, 24 महान, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र, जिसमें 24 रसूल दूसरे और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये चीज हमें क्या बताती है? ये चीज हमसे कहती है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आइए और पढ़िए और देखिए। दिल चाहता है कि आज हम सिर्फ मंत्र ही मंत्र पढ़ें आज पूरी तकरीर में, जब तक बैठता हूं, और उन मंत्रों से आपको बताएं कि इस्लाम क्या है। एक चीज का थोड़ा सा अंतर है, अंत में जो ऋषि आएगा वेदों के आधार पर, उसको वेदों ने जो बताया है वो ये बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है, उस जमाने में, उस युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूं। हिंदू समुदायों में अवतार किसको कहते हैं, बस इसको समझ लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर अवतार कहा जाता है, अवतार की मीनिंग ये है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। समझ गए? नहीं समझे? अवतार का माना ये लिखा है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणत होना। मतलब अल्लाह ही आकाश से, आसमान से, ऊपर से इस धरती पर किसी मां के पेट से मनुष्य की रूप में जन्म लेकर अवतार ग्रहण करता है। यानी जो धरती पर अवतार आता है वो ईश्वर ही होता है, वो अल्लाह ही होता है, वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण होता है। यही चीज गलत है। बस हम इस चीज को नहीं मानते। अल्लाह को मानव जाति को संभालने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए इंसानियत को रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह को इंसान की शक्ल में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंसानों में से किसी मनुष्य को ऋषि बना देता है और परशुराम को उसके पास भेजता है, जिब्राइल को उसके पास भेजता है कि जाओ, मेरा आदेश, मेरा पैगाम लेकर इनके पास जाओ। इसलिए हिंदू भाई कृष्ण जी को, रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दे देते हैं और ये कहते हैं कि पहले ईश्वरी थे, इन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। हम ये कहते हैं कि रामचंद्र जी एक पुरुष थे
कृष्ण जी भी एक पुरुष थे, हाँ महान पुरुष थे, सबसे बड़े इंसान थे, चलो ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन अल्लाह ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, ये सही नहीं है।